अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक जुनून बेईमानी की तीसरी किस्त। इसके राइटर का नाम है नूर अरूज। अगर आप इस नावल के पहले 2 एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल गैलरी लाइन्स पर देख सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं नावल की जानिब। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? आपकी वजह से लाडली आज इस हालत में है। शुजा उनके सामने खड़ा सवाल कर रहा था, जो सर सपाट अंदाज लिए अखबार पर नजरें जमाए हुए थे। तो क्या चाहते हो तुम? उस कातिल और जानी को अपने घर में रहने देता? उसकी खातिर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर लेता? अखबार नीचे पटकते वो दबी आवाज में गुराए, जिस पर शुजा लब बेच कर रह गया। लेकिन इस सब में रिया की क्या गलती है बाबा? वो क्यों सफ़र कर रही है? अगर आपको इतनी ही नफरत थी उन बहन भाइयों से तो क्यों अपनी बेटी को इतनी करीब रहने दिया उस शख्स के कि अब आपकी बेटी उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाती? शुजा को इस वक्त सिर्फ रिया की फिक्र थी। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा था। उसके उस भांजे ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। उनकी पुरसोच नजरें सामने शीशे पर टिकी थी। माजी में खेले जाने वाले खेल का एक मोरा बोई यानी हसीब दौरानी भी थे। एक ऐसा खेल जिसमें मुजरिम कौन था, बसात किसने बिछाई और मोरा कौन बना, ये कोई नहीं जानता था। बाबा, हम रिया को यूं ही तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ करना होगा वरना वो पागल हो जाएंगी। शुजा भी बसी से बोला, मगर उनके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शुजा, मैं इस मामले में तुमसे मजीद कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं रिया को दुनिया की हर आसाइश देने को तैयार हूँ, मगर जो वो चाहती है वो कभी नहीं होगा। उन्हें लगता था कि रिया की ये हालत अपने आन से बिछड़ने की वजह से, मगर हकीकत में तो उसे उसके साथ की गई ज्यादती तड़पाती थी। अचानक चीख और बर्तन टूटने की आवाज़ पर वो दोनों तेजी से बाहर भागे। बाकी सब बिन आवाज़ों पर कमरे की जानिब बढ़े थे। मायरा, मायरा आप ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? मायरा जो इसे खाना देने आई थी, मगर रखकर चली जाने के बजाय उसके करीब आ गई। वो जो न जाने किन सोचों में मैप थी, मायरा को अपने सामने देखकर खाने की ट्रे दूर फेंक गई। वो पागल नहीं थी, ना ही उसके साथ कोई दिमागी मसला था। उसने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया था, हाँ, लेकिन जब कभी उनमें से किसी से सामना होता था तो वो यूं ही जुनूनी हो जाती थी। जब जब वो घर से बाहर होती तो एक चुपचाप रहने वाली खोई खोई सी शख्सियत होती, लेकिन घर के अफराद को देखकर उसके अंदर एक हठधर्म और बदतमीज रिया निकल आती थी। मैं ठीक हूँ। मायरा जो सहम गई थी, शुजा के आते ही उसके साथ लग गई। उसकी और शुजा की शादी को चंद माह ही हुए थे। मायरा हसीब दौरानी की छोटी बहन तबिंदा दौरानी की बेटी थी, जो कई साल पहले बेवगी की चादर ओढ़कर दौरानी विला में आ गई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा काफ़ी बिगड़ा हुआ और बदतमीज शख्स था, जबकि मायरा उसके बरक्स सुलझी हुई मासूम सी लड़की थी। लाडली, क्या हुआ? शुजा ने रिया को सर झुकाए बैठे देखा तो इसकी सिमत पड़ा, मगर वो कोई बात सुनती तब ना। उसके सर पर तो जुनून सवार था। चले जाए यहाँ से, सब चले जाए। आप सब ने छीन लिया मेरे आन को मुझसे। जाए यहाँ से, वो बदतमीजी से बोली तो दरवाजे के करीब मौजूद हसीब दौरानी भी साकत हो गई। लाडली, मगर शुजा ने उसे पुरस्कून करना चाहा तो वो उसकी लाडली बहन थी जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, मगर वो तो सिर्फ एक मोहब्बत में बाकी तमाम मोहब्बतों को फरामोश कर चुकी थी। नहीं हूँ मैं आपकी लाडली, किसी की कुछ भी नहीं हूँ। जाए यहाँ से। वो अचानक ही सर लहजा अपनाते बोली, शुजा, मायरा चलो यहाँ से। ये लड़की पागल हो चुकी है और अपने साथ बाकी सबको भी पागल करना चाहती है। रहने दो इसे इसके हाल पर, तुम दोनों चलो। तबिंदा बेगम बददिली से बोली तो शुजा एक बेबस नज़र इस पर डालकर वहाँ से निकलता चला गया। आन, वो आंखों में आंसू लिए नीचे बैठती चली गई। बरसों पहले जो किया था उस पर इसका ज़मीर आज तक इसे मुलामत कर रहा था। उसने किसी एक की खातिर अपने किसी दूसरे अजीज़ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिस पर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। ऐ ज़िंदगी, ये बता, क्या मिला, क्या खो दिया? हाय मोनिका, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो दरवाज़ा खटखटाते अंदर दाखिल हुई तो सामने ही ब्लैक सूट पहने, हाथ में महंगी शराब का गिलास थामे सोफे पर बैठा था और इसे देखते मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। ज़ेहे नसीब, आप हमारा इंतज़ार करें, ये हमारी खुश नसीबी है जनाब। वो अपने कातलाना लबों पर एक हसीन सी मुस्कान सजाती उसके करीब हुई और उसकी गर्दन पर उंगली सुलहाते जैसे इसे अपने जादू में कैद करना चाहा। तुम जैसी चलती फिरती क़यामत के लिए तो मैं जान कुर्बान कर दूँ। ये तो फिर तुम्हारा इंतज़ार था। उसके बाल मुट्ठी में लेते उसके चेहरा अपने करीब किया। तो जाओ, मर जाओ। तमस्खराना मुस्कुराहट लबों पर सजाते अपने नाखून से ब्लेड निकालते वो बड़ी आराम से उसकी शारक पर फेरा था। मोनिका, अपने गले से फुहार की माने निकलते खून पर हाथ जमाते वो बम मुश्किल बोला, जिस पर वो कातलाना मुस्कुराहट लिए इसके करीब झुकी थी। सिंगा ने कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, सो गुड बाय। उसके कान के करीब सरगोशी में बोलती अपने बालों को हाथ से सीधा करती वो वहां से निकलती चली गई, जबकि वो वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे गया। कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की इतनी वैशी हो सकती है, जो किसी की जान लेने से पहले एक पल को भी ना सोचे। जबकि इसकी हरकत पर दूसरी जानिब मौजूद शख्स का पारा चढ़ा था। एक तो इसने पहले इसका फ़ोन काट दिया और फिर इस शख्स को जिंदा पकड़ने के बजाय उसे मार डाला। वेलकम टू मलेशिया। बाहर निकलकर भीड़ का हिस्सा बनी तो मौका देखते ही अपने चेहरे पर चढ़ाया मास्क उतारकर कूड़ेदान की नज़र कर दिया। वहां से कुछ आगे बढ़ते अपना कोट भी उतार कर फेंक दिया।
दोनों हाथों से बालों को समेटते हाई जूड़ा बनाया और बबल गम मुंह में डाली, हैंड फ्री कानों में ठोंस गई। इस वक्त वो अपने हुलिये से वहाँ की आम बाशिंदा लग रही थी। जितनी जल्दी हो सके मुझसे रब्ता करो सिंगा। दूसरे मोबाइल पर आते मैसेज पर इसके हाथों से मोबाइल छूटते छूटते बचा। मतलब अब उसके खैर नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि वो सब संभाल लेगी। वो वहां पहुंचते ही पूरी रफ्तार से अपनी मखसूस मंजिल की जानिब बढ़ा था। दिल की रफ्तार थी कि लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। न जाने से क्या हुआ होगा, ये सोच सोच कर उसकी जान निकलती जा रही थी। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। यह हॉस्पिटल इटली का मशहूर हॉस्पिटल था, जहां पूरे सर्जरी वार्ड को सिर्फ एक मरीज के लिए मुख्तस करवाया गया था। उसकी जरा सी तकलीफ पर वार्ड के तमाम डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द जमा होते थे, क्योंकि ये जिस शख्स का हुक्म था उसकी डिक्शनरी में गलती और माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टर प्रिंस पिस्सा कहाँ है? वो तेजी से चलता एक सीनियर डॉक्टर के पास आए, जिनसे वो सब अच्छी तरह वाकिफ थे। आए मेरे साथ। उनके इशारे पर वो उनके पीछे चल दिया और इसे लिए एक वार्ड की जानिब आए थे, जहाँ वो बिस्तर पर होशो खिर्द से बेगाना लेटी थी। मिस्टर पाशा, मिस्टर ब्रॉड को खदशा है कि उनके प्रिंस पिस्सा की सर्जरी ठीक से नहीं की गई, इसलिए वो तकलीफ की वजह से पट्टी खुलवाना नहीं चाहती, जबकि मैंने इनका मुकम्मल मुआयना किया है। ऐसी कोई वजह नहीं है। ये अब पूरी तरह ठीक है और देख सकती हैं, मगर फिर भी वो बाजिद हैं कि उन्हें पट्टी नहीं खुलवानी। कल हमारी ज़बरदस्ती पट्टी खोलने की कोशिश पर उन्होंने अपने दिमाग पर इतना सवार किया कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। डॉक्टर अटेलियन लबोलहजे में बोलते इन्हें साकत और जामिद छोड़ गया था। मगर क्यों डॉक्टर? कहीं इन्हें कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, या कोई और मसला जिसकी वजह से वो आंखें खोलना नहीं चाहती? रेहान ने ज़्यादा इस मामले में हसास बहुत था। डॉक्टर अब इसकी बात पर हैरानी से इसे देखने लगा। नहीं मिस्टर पाशा, मैं अच्छे से जांच की है, इन्हें कोई दर्द नहीं है। ये कोई दिमागी मसला है, उनके अंदर देखने की ख्वाहिश ही नहीं है। डॉक्टर की इस बात पर उसने पुरसोच अंदाज में प्रीसा की जानिब देखा। ओके डॉक्टर। उसके इशारे पर डॉक्टर वहाँ से निकलता चला गया। क्यों कर रही हैं आप ऐसा प्रिंस प्रीसा? क्यों नहीं देखना चाहती आप इस दुनिया को? मानता हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं, मगर खुद से जुड़े लोगों की खातिर एक बार ही आंखें खोल लें। आपकी ये बेनूर आंखें आपसे ज़्यादा हमें तकलीफ देती हैं। वो इसके बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो जानता था वो इसे सुन नहीं सकती, लेकिन यही हाल तो उससे इतना बोलने का हौसला दे रही थी, वरना इसके होश में तो इसकी सांस तक साकन हो जाती थी। कुछ जाके उससे बात करना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह नावल हफ्ते में एक दफ़ा पोस्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलने पर हफ्ते में 2 दफ़ा भी पोस्ट किया जा सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।